ओम नमो नारायण। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर अभी किस ऊर्जा में हैं, आपके लिए क्या थॉट रखते हैं, किस ऊर्जा में है अभी इसी वक्त, वो किस ऊर्जा में है, किस एनर्जी में है, क्या थॉट रखते हैं। और फिर चेक करेंगे क्या वो, क्योंकि ये एक हैंड रिटन मैसेज है, इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या थॉट रखते हैं और क्या मैसेज भी देना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए चेक करते हैं। तब तक आप अपने अपने डेटीज़ को याद कर लीजिए, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, आर्क एंजल जिन्हें भी मानते हैं, एंजल गाइडेंस करें, एंजल गाइडेंस करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। आई फील टेरिबल फॉर घोस्टिंग यू एंड नॉट हैविंग द करेज टू से व्हाट नीडेड टू बी सेड। उन्हें इस बात का अफसोस है, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा अफसोस है कि उन्होंने आपको पास्ट में घोस्ट किया है। घोस्ट किया मतलब बिना बताए आ जाना, बिना बताए चले जाना, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना और पकड़े जाने पर, पूछे जाने पर कुछ भी कहानी बना देना। तो उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कि किन के साथ क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या प्लानिंग है। मतलब अपनी लाइफ को उन्होंने पूरी तरह से सिक्रेटिव रखा है। नॉट हैविंग द करेज टू से वॉट नीडेड टू बी सेड, और जो कहने की ज़रूरत थी, जो आपको बताने की ज़रूरत थी, वो उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है। आई रिग्रेट टर्निंग माई बुक ऑन यू। आपसे जो छुपाया, आपसे जो पर्दा रखा, क्योंकि 6 और 4 64 यानी ये 10 नंबर हुआ, तो उन्होंने ये एक तरह से आप दोनों के बीच का ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन्होंने आपसे जो बातें छुपाई, जो पास में भी है घोस्टिंग, और उसके बाद आपसे जो बातें छुपाई, ये बातें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ठीक है। स्टॉकर वाइब्स, वो अभी भी आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, वो अभी भी आपको स्टॉक करते हैं और चेक करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, कहीं से भी खबर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये सब उनकी आदत हो सकती है। दूसरों के बारे में भी करते होंगे, आपके बारे में खास करके। आई एम ड्रंक इन लव, आपके प्यार में डूबे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ। प्यार में डूबे ही थे तो फिर ये हालत क्यों है। माई हार्ट इज टॉर्न इन टू मिलियन पीसेज, वॉट हैव आई डन। मेरे दिल के लाखों टुकड़े हो रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए। तो पक्के से यदि आपका खुद का दिल आपके बिहेवियर की वजह से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत ही कुछ बुरा किया है। तो जिसके साथ, यानी मेरे व्यूअर्स के साथ जो उन्होंने किया है, वो कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है, कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है, ये तो इमेजिनेशन के बाहर ही है। यदि आपको खुद फील हो रहा है, जो कि यहाँ पर जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ बुरा किया है उनके पार्टनर की बात हो रही है, यदि उन्हें खुद बुरा आज की तारीख में लग रहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत गंदा कुछ किया है। आई फेल्ट इनसिक्योर एंड एक्टेड आउट ऑफ कैरेक्टर बिकॉज आई थॉट यू वी आर आउट ऑफ माई लीग। अब उन्हें लगता है कि आप उनकी पकड़ से बाहर निकल गए हो, आप उनके रेंज से बाहर निकल गए हो। अब वो जैसे पहले इन आउट करते थे, घोस्टिंग करते थे, आपके लाइफ में चले आते थे, चले जाते थे, अब आप उनसे दूर जा रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि ये सब झेलते झेलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपको पता चल गया हो कि इस बंदे के साथ मेरा तो कुछ नहीं होना है, और आपने उस रिलेशनशिप से, उस सिचुएशन से, भले ही आप साथ में रहते हो चाहे ना रहते हो, होता क्या है कि कभी कभी रहते हुए भी आप अपने दिल को पत्थर कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो इधर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, कोई और काम खोजते हैं, कुछ भी करते हैं, यानी अपने आप को बनाने पर या फिर अदर काम पर, या जो फिर वहाँ से निकल ही गए हैं वो तो अपने लाइफ में उनका जो भी गोल होता है उस पर फोकस करते हैं। तो ये यहाँ पर लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकले जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे। वॉचिंग, चेकिंग ऑन योर सोशल मीडिया हैज़ बिकम न्यू डेली हैबिट्स। देखिए स्टॉकर वाइब्स, वो आपके सोशल, मैंने कहा था ना कि वो सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, कैसे भी हो सकता है आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, या हो सकता है आजकल तो सभी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे जो भी हैं उस पर आप एक्टिव होंगे, या फिर नहीं भी होंगे तो पास में रहते होंगे, तो उन्हें लगता है
कि वो वहाँ से आपको आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। चैरियट, भाग कर आपके पास आना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी पर अपना कब्जा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो फिर से जैसे उन्होंने पास्ट में आपके दिल पर राज किया, आपके ऊपर शासन किया, वैसे फिर से आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, ये फायर साइन का पर्सन हो सकता है। वैसे भी चैरियट जो है वो भी फायर नाम माफ कीजिएगा वो वाटर साइन है। तो वो बहुत ही तेजी के साथ आपके पास आना चाहते हैं और उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा पैशन है। लेट्स इलोप, चलो कहीं भाग जाते हैं। पहले भी भाग गए, अब आपके साथ भाग जाना चाहते हैं। मतलब बंदे की तो भागने की ही एनर्जी है, कहीं भी खुद भी अकेले भी भाग लेंगे। अब कह रहे हैं कि आप नहीं हो तो आपको कह रहे हैं कि चलो मेरे साथ भाग लो, हम दोनों साथ में भाग लेते हैं। यानी कुछ भी जो है वो सोच समझ कर करना नहीं है, जस्टिफिकेशन के साथ करना नहीं है। जीपर्स क्रीपर्स, आपके साथ वही चिपके रहेंगे, वही आपके साथ उसी तरह की एक्टिविटी करेंगे जो एक्टिविटी आपको पसंद नहीं है। पैशन, लस्टफुल डिजायर्स, सेक्सुअल केमिस्ट्री, क्रेविंग यू। देखिए फिर वही बात मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे लव से ज़्यादा ना लस्ट है, पैशन है। तो क्या क्या चाहते हैं कि लस्टफुल डिज़ायर, आपके हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके बोलने का तरीका सब कुछ बहुत अलग हो सकता है। तो वो आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, लस्टिंग डिज़ायर है, सेक्सुअल केमिस्ट्री आपके साथ उन्हें ज़्यादा अच्छी फील होती है और आपको पाना चाहते हैं। क्रेविंग यू, आपको पाना चाहते हैं किसी भी तरह से। वो कहते हैं ना कि जब हम लोगों को आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है तो बस अभी खानी है, अभी खानी है, अभी खाने वाली एनर्जी, तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है कि चाहिए तो अभी चाहिए। ये ऐसा पर्सन है। कैसे झेला आपने, कैसे झेला, कैसे झेला भाई। चलो देखते हैं और क्या है। दो कार्ड आएगा। आई एम फुल ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा पेन में है, आपके जाने से, आपकी दूरियों से बहुत ज़्यादा पेन में है। अभी उन्हें फील होता है जब पास में आप थे तो आपकी कदर नहीं थी, अभी दूरी आ गई है तो पेन फील हो रहा है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, बस अभी भी मतलबी मैं कैसे खुश रहूँगा, तुम मुझे कैसे खुश रखते हो या रखती हो, इसी बात पर फोकस है। और आपको कैसे खुशी मिलेगी, आपकी कहाँ पर हैप्पीनेस है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या देने की ज़रूरत है, इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं है। बस मुझे दे दो, मुझे दे दो। आई कैन सी अस अ मैरिड पावर कपल वन डे। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको ये लॉलीपॉप दिखाए होंगे, ये झांसे दिए होंगे कि आपके साथ एक दिन शादी करेंगे, और यही झांसे दे देकर आपको बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया होगा या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया, आपको घुमाया। तो अभी आपको बताते हैं कि यदि आपके साथ यदि उनकी मैरिज हो गई तो आप दोनों एक बेहतरीन पावर कपल बनोगे, ये बताने की कोशिश। पहले नहीं समझ में आई। रिलीज, गॉड हेल्प मी फॉरगिव एंड लेट गो, बर्न लेटर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिलीज कर और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करने के लिए, गॉड हेल्प मी फॉरगिव एंड लेट गो, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी गलतियों को भूल जाइए। बर्न लेटर, और जो पुरानी यदि कोई गलत बात आपको बोली, कोई गलत मैसेज आपको किए, यदि गलत कुछ लेटर लिखकर भेजा, तो उस बात के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे और चाहते हैं कि आप उसे भूल जाओ। और कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं, एक मिनट। ये 3 कार्ड नीचे गिर गए थे, फिर भी ले लेती हूँ। एंजल कुछ बताना चाहते हैं। यू गेव मी अ डोज ऑफ माई ओन मेडिसिन बाय वॉकिंग अवे। मैंने कहा ना कि आप हो सकता है निकल गए होगे पक्के से। तो यही देखिए आया है कि वो दूसरों को जो मेडिसिन देते थे ना, दूसरों के साथ जो ट्रीटमेंट करते थे ना, वही ट्रीटमेंट आपने उन पर अप्लाई कर दी। तो अब पता चला कि ये करेला जो है सिर्फ दूसरों को कड़वा नहीं लगता, वो करेला यदि आपको दिया जाए तो आपको भी कड़वा लगेगा। तो अभी वही बातें उन्हें बुरी लग रही है, आप उन्हें टिट फॉर टैट कर दिया है। अपोलॉजी, माफ़ी मांग रहे हैं।
कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी तो मांगेंगे ना, लव एनर्जी। और अभी लव एनर्जी फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपको डेटिंग पर ले जाएं, कहीं घुमाने ले जाएं, आपके साथ मिंगल हों, आपके साथ फिर से कनेक्शन स्टार्ट करें। ये सारी एनर्जी आ रही है। लव एनर्जी एक लास्ट में आई है। और देखो बाकी तो सारी मतलब चिकनी चुपड़ी बातें लग रही है, चिकनी चुपड़ी है ना, बहलाने फुसलाने वाली बातें लग रही है कि आपको फिर से बहला फुसला दिया जाए, आपको फिर से बोतल में उतार लिया जाए। देखूं और क्या एनर्जी है। आई नो यू हैव क्राइड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, नाउ आई एम द वन हु इज क्राइंग। तो उन्हें पता है कि पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके कारण आप बहुत रोए होगे। अब वो रो रहे हैं, ये बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में तुम रोए, अब मैं रो रहा हूँ मेरे कारण। तो सब जगह कारण तो खुद ही हो। हम्म। ओके, दो दो कार्ड आ गए। ये दूरियां फिलहाल है, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अब गाना देख लीजिएगा। ये दूरियां फिलहाल है। तो ये गाना आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके पार्टनर की तरफ से आया है, यानी वो मानते हैं कि ये थोड़े समय की बात है, वो फिर से आपको पालेंगे। हम्म। जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। मेरी आवाज़ हो सकती है इतनी मीठी ना हो, गाना आप सुन लीजिएगा कि आप यदि उसके उनके हमदर्द रहेंगे तो वो कोई भी दर्द सह सकते हैं, पर आपसे दूरी सही नहीं जाती है। अरे क्या बात है, गाने भी आ रहे हैं आपके लिए। अब तो आने लग गए। अब ऑल नाइट 11-11, आप यदि उनके साथ मिंगल होना चाहते हैं, मैरिज में जाना चाहते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये 11-11 का कार्ड निकला है। आप इसे क्लेम कर सकते हैं और वो आपसे तो ज़रूर ही मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। चलिए देखिए, अच्छी बात है भाई, सद्बुद्धि आ रही है बंदे को। 2-3 और कार्ड लूँगी। I refuse to let you be the one who got away. I refuse to let you be the one who got away. वो इस बात से इनकार करते हैं कि आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो। हम्म। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप उनको छोड़ के जा सकते हो। ऐसा कैसे? डेडिकेशन, वही गाने सुन रहे हैं ना, डेडिकेशन, म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक के जरिए आपको मैसेज देना चाहते हैं और आपको भी म्यूजिक के जरिए याद करते हैं। म्यूजिक के जरिए आप आपको समझने की कोशिश करते हैं। एक और लास्ट लूंगी कार्ड। मैरिज प्रपोजल, यहाँ भी मैरिज की बात हो रही है, यहाँ भी मैरिज की बात हो रही है। तो वो आपको मैरिज प्रपोजल अब देना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से लटका के रखा होगा और आपको आजकल करते होंगे। आप फ्रस्ट्रेटेड होकर, यूज होते हुए फील करके आप जब निकलने लग गए, छोड़ के चल जाने लग गए, तो अब वो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते। और बॉटम ऑफ द डेक में भी एक सॉन्ग है, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तो आपके साथ ही खत्म हो जाएंगे और आप ही को चाहने लग गए हैं। चलिए, बाद में तो कुछ अच्छे कार्ड आने लगे। अब हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। इंसान, वो कहते हैं ना, सुधरता है पर देर से। समय पर सुधर जाए तो फिर बात ही क्या है। चलो और देखिए, हम अभी टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि उनकी आपके लिए थॉट्स क्या है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की के पार्टनर की थॉट क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। द हेरोफेंट, अरे मैरिज ही मैरिज आ रहा है।
शादी करना चाहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति हो गए हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, नॉलेजेबल हो गए। द मून उदास है, दुखी है, क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करोगे नहीं करोगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप एक्शन लोगे कि नहीं लोगे, आप उनकी तरफ बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत गहरी सोच है, गहरी बहुत सोच है, उदासी बहुत है। और ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रही है, अब बातें सब समझ में आ रही हैं कि क्या करने की ज़रूरत थी, वक्त पर किस तरह से एक्शन नहीं लिया। और अब लोगों के से भी गाइडेंस ले रहे हैं, जैसा कि हमने मैसेज में भी देखा था कि लोगों से भी गाइडेंस ले रहे हैं। तो द हेरोफेंट में आप ये भी ले सकते हैं, या तो खुद ज्ञानी हो रहे हैं या फिर टैरो रीडिंग करवा रहे हैं तो वहाँ से नॉलेज मिल रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि सचमुच आपसे शादी करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ भी अपने अपने हिसाब से देखिए। जिनके पार्टनर मैरिड के बारे में बोले थे उनके लिए ये होगा। द फूल लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, अब ज़्यादा समय गंवाना नहीं चाहते, किसी भी हालत में एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। एस ऑफ कप अपने प्यार का कप आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। ये एक सॉलिड लव प्रपोजल है, और वो कहते हैं ना कि तूफान पर है, प्यार जो है अभी तूफान पर है। वो किसी भी हालत में आपको ये अपना प्रपोजल देना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स पैशन, मैंने पहले भी कहा था फायर साइन, तो पैशन बहुत है आपके लिए, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, और बड़े भी आ रहे हैं, मुझे लगता है बड़े आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स सोच सोच कर दुखी हैं। जो उन्होंने कहा लिखा मैसेज में था कि जो आप डिज़र्व नहीं करते थे वो सिचुएशन आपको मिला, और आपको जो दिया गया आप उसे बेहतर डिज़र्व करते थे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, आपको लाचार छोड़ा, दुखी छोड़ा, बुरी परिस्थिति में छोड़ा, जब सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जब आपके साथ होना चाहिए था तब आपके साथ नहीं थे। इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग, पैशनेट शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्स पर आपने क्या कर रखा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप बस आपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, और अब आपको कुछ न सुनना है न जानना है। आपने बहुत झेल लिया, अब आपको कुछ भी मानना ही नहीं है, उस पर्सन की बात ही नहीं माननी है। शादी बोलो, न्यू बिगनिंग बोलो, प्यार का कप लेकर आओ, पैशनेट होकर आओ, जो भी करो। नाइट ऑफ कप्स देखिए, नाइट ऑफ कप्स भी आ गए, तो उनके दिल में लगातार आपके लिए फीलिंग बढ़ रही है। ठीक है। 2 ऑफ कॉइंस, जगलिंग, अभी मुझे आपकी तरफ से जगलिंग लग रही है, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप थोड़े से जगलिंग मोड में मुझे लग रहे हो। आप उन्हें याद भी करते हो और जाना भी नहीं चाहते, तो आपको क्लैरिटी की इस वक्त ज़रूरत है। ठीक है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। 2 ऑफ कॉइंस के बाद 2 ऑफ कप्स, और एस ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ कप्स या फिर आपके पार्टनर ने यदि पास्ट में आपको जगल किया, तो द फूल बता रहा है कि अब वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और अपना प्यार का कप सिर्फ आपको देना चाहते हैं। जो पास्ट में आपने 2 ऑफ कप्स प्यार का ऑफर अपने पार्टनर को दिया था ना, वही प्यार का कप वो आपको देना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, बिगनिंग तो है, बिगनिंग तो है। 8 ऑफ वैंड्स, मैसेज भेजेंगे आपको, कुछ ना कुछ मैसेज भेजेंगे, कुछ ना कुछ मैसेज भेजेंगे आपको, मैसेज आ रही है आपकी तरफ तेज़ी से। पेज ऑफ कप्स, देखिए सब कुछ स्टार्टिंग के फेज में है, जैसे मतलब सब कुछ मुझे लगता है कि जो आप लोगों के बीच हो चुका है उसमें अब फिर से न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट होके एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है, यानी सब कुछ भुलाकर न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है। देखो, एक लास्ट कार्ड लेती हूँ,
फोर ऑफ फ्रेंड्स मैरिज प्रपोजल, फोर ऑफ फ्रेंड्स। देखिए आंसर कितने रेजोनेट होते हैं। फोर ऑफ फ्रेंड्स मैरिज, आप भी चाहते तो थे, ठीक है, और अभी आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे, आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते। 11-11 का भी कार्ड आया था। तो आप यदि उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हो, उन्हें पाना चाहते हो, तो ज़रूर से इसे क्लेम करें, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फोर ऑफ कॉइन्स, रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहते, बचा कर रखना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ वैंड्स आपके लिए बहुत बहुत पैशनेट हो रहा है, बहुत पैशनेट हो रहा है, आप बहुत खूबसूरत भी हो। सेवन ऑफ कप्स, चॉइसेस अभी भी हैं, पर गलत चॉइसेस में जाना नहीं चाहता है। हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे चॉइसेस हो, इसीलिए आप भी जगल कर रहे हो कि क्या करूं ना करूं, पर सोच समझ के निर्णय लेना है। अच्छा, इसी में से और दो चार एंजल गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या मार्गदर्शन है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ सोर्स, ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, सिक्स ऑफ wands, okay, and one last 10 of coins, okay, जस्टिस, ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको तो जस्टिस मिलने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाली है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे। इस क्वीन ऑफ वैंड्स को जस्टिस तो मिल के रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या करना है, आपको एकदम, वैसे भी आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट, बहुत ही हम्म, किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करोगे आप। कोई भी यदि लस्टफुल एनर्जी से आपकी तरफ आएगा, कोई भी यदि चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, कोई भी यदि आपके साथ इन आउट रिलेशनशिप रखेगा, तो आप तो उसकी बैंड बजा देने वाले हो। हिम्मत ही नहीं होगी बंदे की कि आपका कैसे आए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, और आपको इसी पे रहना चाहिए। एंजल गाइड कर रहे हैं कि आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए। यदि वो आपकी तरफ आता है वो पर्सन, तो भी आपको इसी एनर्जी में रहना है, आपको उसकी तरफ नहीं बढ़ना है। आपको अपने फाइनेंस पे काम करना है, खुद के ग्रोथ पे काम करना है, आपको उधर नहीं बढ़ना है, अपने पावर में रहना है, जो कि आप पावरफुल हो भी। आप किसी न किसी देवी शक्ति को मानते हो, किसी ने किसी, आपके अंदर शक्ति बहुत है, ठीक है। आप किसी को भी, किसी बीस्ट को भी, किसी पशु को भी, किसी भी बुरे से बुरे इंसान को भी ना पूरे कंट्रोल में करने की आपके अंदर क्षमता है। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, अपने स्ट्रेंथ में रहिए, अपने पावर में रहिए, अपने सक्सेस पर काम कीजिए। ये दोनों देखिए, स्ट्रेंथ बीच में है, एक तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक तरफ सिक्स ऑफ वांड्स, दोनों इसकी तरफ है, ठीक है, देख रहा है। तो अपने स्ट्रेंथ में रहिए, अपने सक्सेस पर काम कीजिए, अपने मनी पर काम कीजिए, और इस पर यदि आप काम करेंगे तो 10 ऑफ कॉइन्स, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी फैमिली लाइफ, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आपको जस्टिस मिलेगी। यदि आपके साथ किसी ने नाइंसाफ़ी की है, सिंगल हैंडेडली, फैमिली के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर, तो कोई भी आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता, क्योंकि एंजल यूनिवर्स आपको जस्टिस देकर रहेगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर ऑफ फ्रेंड्स इस तरफ है और सिक्स ऑफ फ्रेंड्स इस तरफ है। तो आपको खुद पर फोकस करना है, और जब खुद पर फोकस करेंगे, खुद के स्ट्रेंथ में लगे रहेंगे, खुद के पॉइंट पे काम करेंगे और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो 10 ऑफ कॉइन्स, हैप्पी फैमिली लाइफ, स्टेबल लाइफ, सब कुछ आपके पास खुद ब खुद यूनिवर्स प्रोवाइड करेगी। आपने जिस पर काम किया है, जहाँ इन्वेस्ट किया है, यूनिवर्स आपको दे कर रहेगी, जस्टिस मिलेगी। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपके प्यार की, स्नेह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो थोड़ी सी मुझे भी लगेगी कि चलो
मेहनत करने का कुछ तो अच्छा नतीजा हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें अधिक से अधिक। और यदि मेरी तरफ से कोई कमी हो रही है, ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी तरफ से यदि कोई कमी हो रही है तो कमेंट करके बताएं कि क्या कमी हो रही है और इसमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और आप और क्या चाहते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।